हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आईबीपीएस पीओ प्री टेक्स्ट बुक का जो न्यू पैटर्न था, ठीक है, लाइव उसका एनालिसिस किए थे। अभी ओलिव बोर्ड का, ठीक है, ये भी न्यू पैटर्न है, इसका एनालिसिस करेंगे। तो ये थोड़ा वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको देखना एक बार, ठीक है, एंड तक देखना। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी जो होता है अपना जो सब्सक्रिप्शन वाला, अगर ओलिव बोर्ड का, ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहता है तो ये कूपन यूज़ करना, SILDO5, ठीक है, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर परचेस करते हो तो परचेस करने के बाद मेरा टेलीग्राम पे या फिर ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमने तुम्हारा कूपन यूज़ करके परचेस कर लिया, तो उससे मैं कुछ कैशबैक तुमको बाई QR कोड भेज देना टेलीग्राम में, फिर मैं भेज दूंगा। और गाइडली का अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये उसका कूपन है 69KCOF, ठीक है। और टेक्स्ट बुक का कूपन है E0FVUQ, ठीक है। ये ओली बोर्ड का, ये गाइडली का, ये टेक्स्ट बुक का, ठीक है। अभी अभी देखना ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला था। बहुत सारे बच्चों का ऐसे आया कि जब से न्यू पैटर्न आया तब से हमारा मार्क ड्रॉप हुआ है, ठीक है, कंप्लीट नेचुरल है, होता है, मार्क ड्रॉप होते हैं। अब मेरे मार्क ड्रॉप होने का मेरे भी रीज़न है अपना, जैसे कि मेरा प्रैक्टिस है नहीं, मैं सिर्फ लाइव देता हूँ। जब लाइव आता है, जब लाइव आता है मैं बस वो लाइव ही देता हूँ और कुछ नहीं देता, ठीक है। तुम लोग तो देते हो ना बहुत सारे मॉक, जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ भी, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है मेरा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ लाइव देता हूँ। क्योंकि मेरे को जो अभी थोड़ा काम है, डीवी के लिए जाना है कल। कल, हाँ, आज आज रात को मैं जा रहा हूँ डीवी के लिए, तो मेरा वैसे ही 2-3 दिन वैसे ही निकल जाएगा मेरा। तो अभी तो पूरा बंद होगा, मे बी ये लास्ट वीडियो हो सकता है एनालिसिस का, जब तक नेक्स्ट वीडियो कब आएगा मेरे को पता नहीं, ठीक है। क्योंकि डीवी का काम वो तो इंपॉर्टेंट है, जैसे भी करके उसको करना है। तो अभी बच्चों का जैसे क्वेरी था कि मेरे मार्क ड्रॉप हो रहे, मेरे अटेम्प्ट नहीं हो रहे, ठीक है, नहीं हो रहे, टाइम है, अभी भी टाइम है, सुधार सकते हो। लेकिन अवॉइड क्या करना है, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछना कि ड्रॉप हो रहे, क्या हो रहा है, डिमोटिवेट फील हो रहा है। जो डिमोटिवेट वाला चीज़ ना, ये गंदा है, ठीक है, मानता हूँ बुरा लगता है, लेकिन वो ऐसे सोचने से क्या होगा। तुमको इम्प्रूवमेंट करना है ना, तुम्हारा काम है इम्प्रूवमेंट करना, नेगेटिव सोचना नहीं। तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, अब मान लो ऐसे नंबर आए, वीक एरेस तुम देख लो ना कि ये तुमको हर एक मॉक में मिलेगा, तुमको ये तुम्हारा क्या क्या गलती है, ये सब कुछ तुमको बता दे क्या क्या हुआ है। अगर ये भी नहीं देखना चाहते तो तुम यहाँ पर खुद देख सकते हो, जैसे कि क्वांट का इतना ही मैं कर पाया, ठीक है, क्वांट में मैं बस इतना कर पाया और परसेंटेज 96.7 है। इसका मतलब पेपर थोड़ा हाई, थोड़ा लेवल अप था, ठीक है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, पेपर तो ठीक ठाक है और 96% से सब खुश होंगे, लेकिन इंग्लिश में तो कम है, ठीक है, इंग्लिश में और इम्प्रूवमेंट हो सकता था। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी 30 आउट ऑफ 30 नहीं 27 अटेम्प्ट किया था, यहाँ पर गलत हो गए। रीजनिंग थोड़ा वीक था, मैंने गलत क्वेश्चन पिक किए थे, फॉन्ट में गलत क्वेश्चन पिक किया था, इसीलिए मेरा अटेम्प्ट कम हो गया। जबकि 22 अटेम्प्ट 20 मिनट में, तो 35 में से थोड़ा तो कम है, लेकिन मार्क भी तो कम, अभी तो कम हो गया ना, जो 30 मार्क कर दिए तो उसकी वजह से कम भी आ रहे, तो परसेंटेज इतना है। लेकिन इंप्रूवमेंट हो सकते थे, टॉप स्कोर इतना है 30 में से, तो टॉप तो नहीं करने, एटलीस्ट 20+ आ सकता था। तो मैंने क्या क्या गलती किया क्वांट में। रीजनिंग में मैं बता देता, रीजनिंग में तो मैंने गलत पजल पिक किया था, 2 पजल था, सबसे गंदा वाला पजल मैंने पिक किया था। ये सब, ये मैंने गलती किया था। यहाँ पर बार बार मेरे को लगा कि डी में है, लेकिन फिर सोचा पता नहीं शायद नो एरर हो सकता है, एरर, तो कन्फ्यूजन था। यहाँ पर अच्छे से मैं पढ़ा नहीं, ठीक है, अच्छे से मैं पढ़ा, लेकिन पूरा पूरा ऐसा होता है ना कि पूरा देखो सब कुछ चेक करो, मेरे को लगा हाँ 2 है, एररिज्म वाला वर्ड है ही नहीं, मैं पूरा ढूंढ लिया, 2-3 बार ढूंढ लिया, नहीं, ठीक है। लेकिन वो नेगेटिव वाला कुछ चिप था, उसके लिए शायद हो सकता है, इसलिए मैंने लगा दिया। और ये गलती मेरी फर्स्ट टाइम नहीं, बहुत बार हुआ है कि कुछ वर्ड टोटली है ही नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा ओवर थिंक करके कर दिया कि वो होगा। यहाँ पर ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है, मैंने ऑल 3 लगाया। ये ये गलती नहीं होना चाहिए था, ये कैसे गलती हो सकता है, सबका सब मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ एंटोनिम है, मैं सिनोनिम निकालूँ, ठीक है। अब क्या ऐसे मिस्टेक को क्या, यहाँ पर 2 कन्फ्यूजन था, ए और सी, किसी भी करके गलत होना ही था, ए सी बहुत टाइम दिया कि ये होगा, फिर मैंने ए लगा था, ये थोड़ा इंग्लिश में। रीजनिंग में ये सिलॉक्सी गलत है, नॉट ए पॉसिबिलिटी वाला है, ठीक है, मैं पॉसिबिलिटी लिया था। हाँ, ये वाला जो छोटा बदल था ये ना करके मैंने ये वाला किया, कौन सा था, हाँ, ये वाला कर किया, आंसर आ गया था, लेकिन मैं मार्क नहीं कर पाया, ठीक है। 261 मतलब लगभग 4 मिनट मैंने दिया, आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन कुछ भी मार्क में नहीं कर पाया। तो और थोड़ा स्पीड हो सकता। अब इसमें क्या गलत किया, सबसे इजी क्वेश्चन था फर्स्ट पंच, मैं आ ही नहीं पाया, यहाँ पर ये कर लेता मैं, दूसरा अरिथमेटिक, ये सब में मैंने टाइम लगाया, यहाँ पर मेरा आंसर आ गए थे, लेकिन ये क्या है,
ठीक है, ये क्या है 3, 8, 11, ये तो होगा मेरा, ये आंसर है। मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में है 90 मिनट में, बस चेक कर रहा हूँ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन को ही ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो ये सब मिस्टेक अवॉइड करना था। ठीक है, हम चालू करते हैं। कैसलेट में हमेशा लास्ट को ही बताता हूँ, इसको लास्ट ही बताएंगे। ये था सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और मैं नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा होगा। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन, या फिर एक दो, चलो बता ही देता हूँ एक दो। स्टाइलस का जुगाड़ किए हैं, ठीक है, खुद से घर में बना के। 24 इक्वल टू एक्स प्लस 25, 25% मतलब 1/4 होता है। 320 का कितना होता है 80 माइनस 1440। एक्स रखो और सारे को यहाँ लेके आ जाओ। ये कितना हो गया 24, ये 46। तो यहाँ से काट लोगे तो कितना हो जाएगा 34। 34 ये माइनस ये कितना था 1440 था। 140, अरे कहाँ 1406 हो जाएगा। समझ गए तो मैंने कैसे किया, जो 1440 ना यहाँ पर, ये जो 34 यहाँ पर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 34 ये प्लस, ये माइनस में तो कट जाएगा, हटा दो इतना। x² इक्वल टू 6 इक्वल टू 80 इंटू 57 डिवाइड बाई 48 प्लस 10। 8 10 8 6 2 5 2 3 3 से 19 19 इंटू 5 कितना 95। एक उसका कर देगा x, अच्छा प्लस है ना 95 95 प्लस ये 105 105 से ये करोगे तो माइनस 99 होगा। अप्रोक्सीमेट बोला है तो 10 होगा। 18 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट में 144 लिखा था। माइनस 25% ऑफ 2500 625। ठीक है, इक्वल टू एक्स माइनस 63। 63 को यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7, ये 0 और 2 207 207 से ये कितना 7 से 18 225, ये 418 माइनस है। ठीक है, 122 प्लस 26 इंटू 24 डिवाइड बाई 156। ये पता है 13 का 12 टाइम्स, 13 का 2 टाइम्स, 12 का 2 टाइम्स तो 4 126 हो गया प्लस 207। 7 6 इधर दे दो, 3 यूनिट डिजिट। ठीक है, अब ये सब देख रहे हो लेकिन टाइम देख रहे हो, मैं इतना अभी बता रहा हूँ तो इतना स्पीड से हो जा रहा है, लेकिन जो टाइम मेरा जा रहा है क्यों, प्रैक्टिस ही नहीं है, ऑब्वियसली स्लो होगा। लेकिन क्लर्क लेवल आया तो वो थोड़ा इजी लेवल हो जाता है ना, कहीं पर भी टाइम चला गया तो दूसरे में मैनेज होता है। लेकिन ये प्योर लेवल न्यू पैटर्न में उतना अभी उतना क्या बोलते हैं हल्का है नहीं, यहाँ पर थोड़ा हो गया। होता है कोई क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाता है जहाँ पर लगना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। वही प्रैक्टिस अगर कमी होगा ना, यही होगा। ये थोड़ा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन था, लेकिन कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रीम है। ठीक है, बोर्ड का स्पीड 40 है, स्ट्रीम का स्पीड 10 है। इफेक्ट ऑफ स्ट्रीम 1 सीप विल अपियर ओनली व्हेन द सीप इज 6 किलोमीटर। मान लो यहाँ से निकला ये 6 किलोमीटर, यहाँ पर यहाँ तक स्ट्रीम का स्पीड कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ये 10 का कुछ इफेक्ट नहीं होगा, तो 40 स्पीड से जाएगा। तो 6 किलोमीटर को 40 की स्पीड जाएगा तो कितना लगेगा, पॉइंट में आएगा। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। मिनट में कन्वर्ट करने क्यों बोला, 6 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 3 2 इंटू 2 2 इंटू 3 9 9 मिनट लगा उसको। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द शोर सी शोर आफ्टर 12 मिनट। 9 मिनट तो इतना चला गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो स्ट्रीम का है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब अभी जो 10 था वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था यहाँ तक, अभी इसमें पड़ेगा। तो अपस्ट्रीम में जा रहा है, अपस्ट्रीम, तो अभी स्पीड 30 हो जाएगा। 30 3 मिनट में कितना जाएगा 3/60 1.5। पहले कितना गया था 6 गया था 1.5। ठीक है, सॉरी 9 मिनट में कितना गया था 6 गया था, तो 12 मिनट इतना जाएगा। ठीक है, 7.5। इसको हिट एंड ट्रायल मतलब ऐसे सोच के कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 9 मिनट में कितना गया, 9 मिनट में तुम्हारा 6 चला गया, अभी 3 मिनट बचा है, 3 मिनट में कितना जाएगा बाई 3 तो 2। लेकिन अभी 2 नहीं जाएगा, टोटल तो 8 हो जाता है, लेकिन 2 नहीं जाएगा, 2 से थोड़ा सा कम जाएगा। 6 से ज़्यादा 2 से कम, सॉरी 6 से ज़्यादा ये टोटल 8 होता है, 8 से कम 9 नहीं होगा, ये नहीं होगा ये। ठीक है, कैसा भी जा सकते थे, थोड़ा न्यू पैटर्न था, अच्छा ये था। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा। 5 में कितना बोले, हाँ 5 में काट दो 13 5 11 5 9, ये तो किसका है ए बी सी। आफ्टर एक्स मंथ सी इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट बाई 1500। सी, तो ये जो इन्वेस्टमेंट ये 12 महीने के लिए,
अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया कितना 1500, तो हमने कितना जीरो एलिमेंट किया था, 0000 एलिमेंट किया था, फिर 5 से काट दिए थे, तो 3 इंटू एक्स मंथ के लिए। ठीक है, वो आफ्टर एक्स मंथ बोला है, लेकिन चलो तुम कन्फ्यूजन है, मैं ए ले लेता हूँ, जो भी आंसर आएगा 12 से माइनस करना पड़ेगा। एंड ए विदड्रॉ, तो ए का जो ये इन्वेस्टमेंट था ये 12 महीने के लिए था। क्या सच में 12 महीने के लिए था? नहीं, 12 महीने के लिए था नहीं, वो ए विदड्रॉ कर दिया कुछ महीने बाद, तो हम 12 महीने के लगा दी, तो विदड्रॉ कर दो उसको, ए महीने बाद विदड्रॉ कर देगा, कितना करेगा, 0 0 कटेगा, 5 से भी काट देते 4, 4A। द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट अर्न इज, ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, सब 30, इसका जो रेशियो ये 31 है, इसका जो रेशियो ये 33 है, इसका कंपैरिजन कर लो या फिर इसका कंपैरिजन, किसी का भी कंपैरिजन कर लो। ये कितना हो गया, 11 इंटू 12 132 डिवाइड बाई 12 इंटू 9 कितना हो गया 108। ठीक है, 108 प्लस 3A इक्वल टू, एक सेकंड मैं भूल ही गया क्या लिखा, अरे रुको, अच्छा 33:33, कितना 3A, ठीक है, इक्वल टू ये वाला 1:1, क्योंकि 33:33 है। ठीक है, ये भी 33, ये भी 33, दोनों को बराबर कर दो, तो बराबर, तो वो 32 है, ये 108 है, यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 24, 24/3A, तो 3A इक्वल 24, ए इक्वल कितना 8 आ गया, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा, मैं बोला था 12 माइनस ए करेगा तो आंसर आएगा। दोबारा बता देता हूँ, 65, 55, 45 है, मैंने इसको डायरेक्ट काट के 11, 9 लिखा था। ठीक है, अब मैंने क्या क्या एलिमेंट किया था, दो दो जीरो एलिमेंट किया, फिर 5 से काटा था, तो ये भी जितना भी आगे वैल्यू आएगा वो, अब इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। ठीक है, इसको तुम इग्नोर ही कर सकते हो, क्योंकि 33:33 ये दोनों बराबर है। तो ये कितना दिन के लिए इन्वेस्ट किया, ये 12, ये 12, फिर क्या बोला कि आफ्टर ए मंथ, आफ्टर सॉरी आफ्टर एक्स मंथ, एक्स आफ्टर एक्स, इसका मतलब मैं ले रहा हूँ कितना, कितना अभी ये तो जो 9 है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 9 इतना लेंगे, कितना एक्स मंथ के लिए करेंगे, फिर और करेंगे 12 माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन करें, मैं वैसे नहीं करता, मैं डायरेक्ट 12 महीने के लगा देता हूँ, क्योंकि 9 जो पार्टी है तो 12 महीने के लिए है, उसने एडिशनल किया, एडिशनल कितना किया 1500, 1500 से अगेन 00 और 5 काटो, मतलब कितना 00 मतलब 100, 500 काट दो, ये 3 आ गया, 3 इंटू ए, ये 12 महीने के लिए। अब ये 33:33, तो ये 1:1 है, दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो 132 इक्वल टू 108, 12 इंटू 9 प्लस 3A, 3A इक्वल टू 24, ए इक्वल टू 8, ए कितना 8, 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए एक्स्ट्रा आया, तो ये कितने दिन, ये कितने दिन तक किया 12 माइनस 8, 4। ठीक है, बस इतना करना था। अब इतना ईजी था, लेकिन हमने क्या, मैंने क्या गलती किया था, ए को इग्नोर कर सकते थे कंप्लीटली, लेकिन मैं कंपैरिजन क्या किया था, ए और बी के साथ कंपैरिजन किया था, तब भी आंसर आएगा, लेकिन बी और सी तो इक्वल है ना, इसको ले लो। एनालिसिस में यही करना होता है, पता है बहुत सारे बच्चों का ये कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ ये उनके लिए वीडियो। ठीक है, अब मैं मेरा अपने लिए खुद के लिए, अगर मैं मान लो वीडियो नहीं बनाता, मैं यही करता कि मैंने क्या, मैं चेक करता ना कि क्या मैंने गलती किया, और मैं सोचता अरे हाँ ये ऐसा कर सकते थे, ए को पूरा इग्नोर कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मेरे को। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3:1, एंड द एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 12, अगर 12 साइड है, ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा 144, 48 ज़्यादा बोला है तो एरिया कितना हो जाएगा 140, 40, 180, 180 प्लस ये 192, ये कितना हो जाएगा 3x और 1x। एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, मल्टीप्लीकेशन 4, 3 इंटू ये कितना 3x²। अच्छा, मेरे को पता चल गया मैं कहाँ गलती किया हूँ, अभी पता चल गया मेरे को। 3 इंटू 5 15, 42, 3 इंटू 6 18, 4, एक्स कितना आ जाएगा 8 आ गया, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 1, तो लेंथ इतना आ गया, ब्रेथ इतना आ गया। अभी मैं रियलाइज़ किया हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा था, मैं इसको 4x² ले रहा था। ठीक है, ये जो इतना टाइम लगा ना, जबकि मेरे को एरिया पॉइंट में आ गया, तो सोचिए कुछ तो गलत है, लेकिन मैं बार बार 4x, अभी मैं रियलाइज, कहाँ चला गया, अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मैंने, हे भगवान, देखा कैसे सिली सिली मिस्टेक मतलब होता है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना, कि मतलब तुम घुस ही नहीं रहे हो ये सब में, बहुत रेयरली घुस रहे हो, तो सब कुछ नया नया लगेगा ना। चलो ये कितना आ गया, अब क्या बोला, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जोड़ दो 32, 32 इंटू 2 64, फर्स्ट वाला जो पार्ट है 64 है। ठीक है, मेरा रफ कॉपी भी साइड में है, अब ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या था। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल व्हिच डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर व्हिच पेरीमीटर इज, ये पेरीमीटर इतना है, तो ये 28 हो जाएगा साइड। ठीक है, बाई 4, अगेन मैं बोला था डायमीटर इतना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14, याद करो, याद करो,
फॉर्मूला क्या था, 14 मतलब 44 इंटू 2 हमारा 88 हो जाएगा परिमीटर। ठीक है, 88 हो जाएगा परिमीटर। लास्ट टाइम बोला था परिमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर 7 का मल्टीपल सब याद रख लो। अगर ये 7 होता, 7 7 कट जाता, कितना 44 होता। अगर 14 है, 14 मतलब क्या, 7 का 2 गुना। तो पहला जो पार्ट है कितना 44 है, उसका मल्टीपल ही आएगा। 7 का, अगर 7 है आर तो तुम्हारा परिमीटर 44, 14 है तो तुम्हारा आ जाएगा इतना कितना 88। अगर 21 है तो तुम्हारा आ जाएगा 132, इसका 3 गुना 132। अगर 4 है तो 176 आ जाएगा। सॉरी 4 मतलब 28 है रेडियस। तो ये होता, अगर याद कर क्यों होता। देखो एक मिस्टेक, 3 इंटू 1 मैंने 4 लिखा है। फ्रैक्शन जो था ए और बी था, ठीक है। इसको हमने कितना 40% हमने इंक्रीज किया, 140% ऑफ ए, ठीक है। अब डिक्रीज कर दिया 100 माइनस वाई, चलो हम ऐसे लेते, शॉर्टकट कुछ नहीं लेते। ऑफ बी इक्वल टू 7/4 ऑफ इट सेल्फ, ए बाई बी, ये कैंसिल। ठीक है, 7 कितना हो जाएगा, परसेंटेज जो नीचे ही परसेंटेज होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू 100 माइनस वाई, वाई इक्वल टू 20। ठीक है, वाई इक्वल टू 20, फर्स्ट वाला जो हो गया 20 आ गया। सम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 45 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज ए प्लस बी इक्वल टू 45, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 225। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 45, ये कितना टाइम्स होता है 4 टाइम्स। तो ए प्लस बी 45, ए माइनस बी 4, सॉरी 5 होता है ना 5। तो कितना बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बोला है, तो सम कर दो, सम करोगे तो कितना हो जाएगा 50/2। अगर ये ले रहे हो, ठीक है, अगर ये ले रहे हो तो तुम्हारा खेल खत्म है। तुमको बोला है ना ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो दूसरा क्या हो सकता है 20 हो सकता है, ए का वैल्यू दोनों होगा। तो कौन सा होगा, नीचे का ए का 25 भी होगा और एक 20 भी होगा, तो ऊपर का 20, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये मैंने नहीं किया था, मतलब पढ़ा लेकिन और मैं आगे नहीं कर पाया। मैं अब इसमें क्या गलती किया था, मैंने क्यों स्किप किया था, मैंने ये मिस कर दिया, ये वाला पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। इटसेल्फ मतलब जो ए बाई बी और ए बाई बी था वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये मैंने किया। ठीक है, ये मैंने पूरा वैल्यू निकाल दिया। अब वैल्यू कैसे निकाल दिया, सब में डबल जीरो है, सब में काट दिया। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो था ना वो थोड़ा गंदा था, क्वेश्चन जो था वो गंदा था। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगा, अब मैं वैल्यू नहीं निकालू, ये आराम से निकलेगा। जो 60 है, ठीक है 60 है, तो 7 और 5 कितना हो गया 12 इंटू इक्वल टू 61 इंटू 5 और 35, 35 25 ऐसे सब निकलेगा। ठीक है, अब मैं वैल्यू तो नहीं निकाल रहा हूँ इसका, अब क्वेश्चन सब कैसा होगा मैं कर दे रहा हूँ। इसका और कुछ ये नहीं, मैं जहाँ पर वैल्यू निकाला था मैं वही निकाल के मैं रख रहा हूँ। हाँ ठीक, मैं कॉपी में निकाला निकाला था वैल्यू तो मैंने निकाल दी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फुटवेयर्स फ्रॉम ए। ठीक है, अनसोल्ड का ए का कितना था 25 था, एंड सी टूगेदर ये 18 था। ठीक है, ये कितना हो गया 40 है। अनसोल्ड का ए और सॉरी सी ना 35, 25 और 35 कितना हो गया 30 20, ये 60 हो गया। टू द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फुटवेयर फ्रॉम डी ई 16 20 कितना हो गया 36। 12 × 5 12 × 3, ये कुछ था नहीं ये क्वेश्चन में। 8400 बी का ये कितना था 6600, सोल्ड का, और अनसोल्ड का कितना हो गया 1800। ठीक है, ये सोल्ड ये अनसोल्ड का। ले जेंट्स का कितना जेंट्स का कितना है, जेंट्स का है 3000, सॉरी 5400। लेडीज का कितना है 3000। ठीक है, जो सोल्ड हुआ है इतना, जो सोल्ड है 40% है लेडीज, यहाँ से 40% लेडीज है, तो जेंट्स कितना है 60%। तो 660 इंटू 6, 6 इंटू 6 कितना है 36, 6 इंटू 6 36, 3960, ये जेंट्स का सोल्ड है। ठीक है, अब टोटल जेंट्स का इतना मैन्युफैक्चर हुआ था, अब इतना सोल्ड है तो माइनस कर दो 1440। ठीक है, ये इतना था। सी का अनसोल्ड कितना है 3500। ठीक है, डी का कितना है 1600। क्या हो गया
42% अनसोल्ड फुटवेयर फ्रॉम जेंट्स, तो 42 अगर ये कितना आ जाएगा 58 लेडीज़ का, ये कितना हो जाएगा 52, इसको निकाल दो, परसेंटेज निकालना ना, 00 एलिमेंट हो जाएगा, 16 to 5 कितना 800, 800 + 32, ये 832 हो गया। ठीक है, लेडीज़ का अनसोल्ड, ये 00 एलिमेंट हो जाएगा 70 × 29, मेरे को जितना याद है 29 to 6 तक मेरे को याद है, 29 × 6 174 होता है, इंटू 7 करने पर और 29 जोड़ना पड़ेगा, 9 4 प्लस कितना हो जाएगा 9 + 4, ये तो टोटल 203 हो जाएगा, 2030। ठीक है, ये हो जाएगा। अब लेडीज़ का कितना था टोटल, लेडीज़ का 5000 था, लेडीज़ का सी में माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 0 70 और 5000 ना, हाँ, और 49, तो ये 2970, 832 ये कितना था लेडीज़ का 2400, 8 6 23 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और सॉरी 23 बोल रहा हूँ, हाँ 15, 2970 + 1568, 2970 + 1568 कितना हो जाएगा 8 713, 38 कहाँ पर है ये, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, जेंट्स का बोला है तो हमको लेडीज़ का चाहिए, लेडीज़ का कितना अनसोल्ड है बता दो। अब देखो लेडीज़ का टोटल मैन्युफैक्चर, लेडीज़ का टोटल मैन्युफैक्चर, ये मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर में क्या आएगा सोल्ड प्लस अनसोल्ड, अनसोल्ड तुमको मिल गया, सोल्ड निकालना, इधर से इतना माइनस करो, ये था ये वाला वैल्यू, द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच फुटवेयर फ्रॉम स्टोर ए इज 250, ए में सोल्ड कितना था 35, ठीक है, इंटू 250, ई में कितना था सोल्ड 50, ठीक है, इंटू 200, ये कितना हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं थोड़ा ये कर ऊपर इसको क्या कर मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, ऊपर का 0 25 × 5 कितना हो गया 125, 25 × 3 75, 8750, ये कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12500 हो रहा है ना, 250 करो तो 9000 और 1000 करो तो ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ जेंट्स फुटवेयर मैन्युफैक्चर इन सिटी इन स्टोर CD, CD में कितना है 70 है, ठीक है, एज वाट % लेस देन, ठीक है, इसके साथ कंपेरिजन होगा, और ये लेडीज़ का ए और बी, ए भी कितना है 78 है, कितना कम है 8 कम है, कितने से 78 × 100, अप्रोक्सीमेट बोला है, नीचे का 80 ले लो, ऑलमोस्ट 10% हो, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 7% मैंने कर दिया, यहाँ पर अगेन नन ऑफ दिस, मैं हमेशा बोलता हूँ नन ऑफ दिस जब आता है थोड़ा मेरा वो क्या बोलते हैं मन में डर आ जाता है कि हाँ सच में होगा या नहीं, क्रॉस चेक क्या है 87 सेकंड। इन 2012 इफ द टोटल नंबर ऑफ फुटवेयर्स मैन्युफैक्चर फ्रॉम स्टोर ए आर इंक्रीज बाय 10%, इफ द टोटल नंबर ऑफ फुटवेयर्स मैन्युफैक्चर फ्रॉम स्टोर है, मैन्युफैक्चर कितना है 6000 था, 10 कितना परसेंट 10% बढ़ गया, तो इतना, एक सेकंड अच्छे से लिख लेता हूँ, 6600 हो गया, देन प्रीवियस ईयर एंड द रेशियो ऑफ सोल्ड टू अनसोल्ड फुटवेयर बिकम 6:5, सोल्ड अनसोल्ड 11 यूनिट इक्वल 66, 1 यूनिट इक्वल कितना है 60, 3600 3000, देन व्हाट % इंक्रीज इन द सेल ऑफ फुटवेयर फ्रॉम स्टोर ए इन 2012, कितना बोले सेल 3600 था, पहले कितना था 35 था, 1/35 बढ़ाए, 00 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो 5 × 20 5 × 7, 7 दूनी 14 और कुछ होगा तो नहीं हो रहा है, तो नन ऑफ दी जाएगा, ठीक है, ये नंबर सीरीज खुद ट्राई करना, खुद ट्राई करना, ये भी ये मेरा गलत हो गया, ठीक है, पता नहीं ये क्या गलत हो गया, 22 सेकंड में किया था, मतलब कुछ गलत क्वेश्चन, गलत ये पिक किया, क्या है ABCDE, ठीक है, टोटल दे दिया है, और क्या दे दिया परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ड्यू एंड ये टोटल क्वांटिटी, हाँ ठीक है, परसेंटेज वैल्यू कौन सा दिया ऑरेंज का, तो ऑरेंज का परसेंटेज वैल्यू कितना पहले का 30, और ये क्या तो 4 का गैप है ना, मतलब 4 घर है, 10 का गैप और 4 घर का मतलब एक घर का वैल्यू 2.5, तो फर्स्ट का है 37.5, तो 3:8, 3:8 फर्स्ट का है, सेकंड का कितना है 80%, 3:5, सॉरी 60%, 3:5, सेकंड का, तो थर्ड का 2:5, फोर्थ का 1:50% बोला ना 1:2,
फिर 20%, 1:5। अब क्या बोला है, टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्यू एंड स्प्राइट। टोटल ड्यू कितना, 40 यूनिट इक्वल कितना, 37.5 है। टोटल क्वांटिटी कितना, 40 है ना। अच्छा हाँ, 8 यूनिट इक्वल टू 40 दे दिया है, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 15। ये ड्यू कर ले लो, ये स्प्राइट कर ले लो, इसको डिकोड करने के मेरे को 105 सेकंड लगती है, कितनी 15 हो गया, तो ये 25। फिर 60, 5 यूनिट इक्वल टू 60, तो 1 यूनिट को 12, ये 36 हो जाएगा, ये 36 है, तो ये अच्छा देखो गलत कैसे पिक करो, वैल्यू ये 30, तो मैं कितना किया था, 36 कर दिया, तो उसका आधा हो जाएगा, फिर ये 12। फिर ये 25 है, 5 यूनिट को 25, तो 1 यूनिट इक्वल 5, तो ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर 30, 2 यूनिट इक्वल टू 30, तो 1 यूनिट इक्वल 15, दूसरा ही 15 हो जाएगा। 5 यूनिट इक्वल टू कितना है ये, 40, तो 1 यूनिट इक्वल टू 8, 40 ना, कितना है ये, 20% है ना। अच्छा अगेन मिस्टेक, 30%, 3:10 होगा, देख लो कितना मिस्टेक। 10 यूनिट इक्वल टू 40, तो 1 यूनिट इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 12, ये टोटल 40 था, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम डिकोड किया इतना। देख रहा प्रैक्टिस कम होता है तो कितना दिक्कत हो जाती है, ये मतलब इसमें कुछ है नहीं कि ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्चुअल एरर होगा, कुछ हाथ नहीं चल रहे मेरा, और मैंने अपने ग्रुप में ऑलरेडी बोला था कि मेरा हाथ ही नहीं चल रहा, मैं इसका क्वेश्चन सब भेज रहा हूँ ना, टाइम लग जाता है करने के लिए, हाथ ही नहीं हो रहा प्रीलिम्स का करने के लिए। अब तो और होगा, और गैप हो जाएगा, पता नहीं, देखते क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्यू सोल्ड बाय ए बी। ड्यू सोल्ड बाय ए बी कितना था, 15 और 18। ठीक है, 15 और 18 था, 33। एंड दैट सोल्ड बाय शॉप डी एंड ई, 15 और 12 27। अब वो एवरेज मतलब कोई कोई बाई 4 कर देगा, लेकिन यहाँ पर देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी टुगेदर, एंड के बाद ये का एवरेज चाहिए, मतलब इनका एवरेज चाहिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बाई 2 यूनिट, इसको 1 यूनिट कंसिडर किया, इसको 1 यूनिट कंसिडर किया, तो 30 हो जाएगा। इसको 1 यूनिट कंसिडर किया, इसको 1 यूनिट कंसिडर किया। इफ द कॉस्ट ऑफ स्प्राइट इज 55, ठीक है 55 है, देन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव बाय शॉप ए एंड ई, ए ई में कितना था, 25 और 28, तो 3 हो जाएगा, 3 गुना। क्वांटिटी ऑफ स्प्राइट सोल्ड बाय बी, स्प्राइट कितना बी में 12 क्या है, मोर और लेस देन दैट सोल्ड बाय शॉप डी, 15। किसी ने बोला था कि जब इसमें बोलते हैं कि स्प्राइट का बोल दिया, यहाँ पर किसी का कंपेरिजन नहीं किया, कैसे ले सकते हो, एक ने डाउट पूछा था मेरे टेलीग्राम में, देन दैट बोल दिया ना, देन दैट मतलब स्प्राइट को ही कंसिडर करेगा वो। ठीक है, 3:4, 3:5, देखो बोल रहा हूँ एक, लिख रहा हूँ 3:4, 3:5, अब कितना हो जाएगा, 1/5, 20। इफ शॉप सी सोल्ड, ये तो मैंने बोल दिया था, शॉप सी सोल्ड कितना हो गया, ड्यू 10 बेचा है और स्प्राइट बचा है 15, प्राइस कितना हो गया 60 और ये 55, तो ये कितना 15 इंटू 4, 40:55, 5:8, 5:11, इसका 3 गुना है। यहाँ पर मैंने बार बार क्रॉस चेक करा, लेकिन मेरे को देख रहा है ऑप्शन मैच नहीं कर, मेरे को लगा कुछ एरर होगा, तो ये मेरे दिमाग में आ गया कि अभी मल्टीपल भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट आंसर आएगा रेशियो में, तो अब नेक्स्ट टाइम में ये ध्यान रहेगा। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्यू एंड ड्यू सोल्ड बाय ऑल द सब 5 टुगेदर, ड्यू ऑल 5 कितना है? अब मेरा वैल्यू क्या था पता है, 15, 18, 10, 15, 12। ठीक है, सब में 10 10 कॉमन है, तो 50 हो गया, 5 5 5 10, 10 5 15, 15 2 17। कुछ गलत कर दिया, कुछ तो गलत कर दिया। अच्छा देखो, ये 18 है, 15, 18। मैं हमेशा बोलता ना, हैंड राइटिंग की वजह से मैं फंसता हूँ, देखो यहाँ पर 18 लिखा था, वो 15 जैसे दिखा, मैं 15 ले लिया, तुम्हारे सामने पूरा लाइव में हो रहा है। ठीक है, 5 ये 50 हो गया, पेयर बना दो, ये 10 हो गया, 8 2 10, बस टोटल क्वांटिटी 70। द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सर्टेन सम मनी एट R% per annum in simple interest for 11 years is 12320 लेस देन द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम मनी R+8। डिफरेंस कितना हो गया 11 साल में, 88%, 88%, 11 डिफरेंस होगा, यही वैल्यू 12320 दिए। अगर कैसा है, अगर नहीं पता तो 11 R% हो जाएगा 11 साल में, R%, 11 इंटू R, 11 R%, ये नहीं चल रहा, अगेन वेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, 11 इंटू R प्लस 88, माइनस करोगे तो कितना, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो 88 बचा ना, तो 88% ये
तो पक्का ये 11 में कट ही रहा होगा। पहले तो 8 में भी कट रहा होगा, ठीक है, तो 8 में काट देते हैं सबसे पहले। 11% इक्वल टू 8, 8 इंटू 15 120, 32 1400, ये 140 हो गया। क्या बोले, सम ऑफ मनी, ऑप्शन सी। इतना इजी था, इतना इजी था, मैंने इसको छोड़ा है, समझ रहे हो। अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया था, डीआई पकड़ के मैं गलती किया हूँ, तो वो डीआई नहीं पकड़ना था, दूसरा डीआई करना था, ये अरिथमेटिक सब करना था। द नंबर ऑफ coins of ₹10 are 20 less than the coin of 5 in the receipt number coin of 5:1 5 and 1 is 1:2। अमाउंट ऑफ कोइन होगा, अच्छा ठीक है। कितना है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपये है, 10 रुपया है, ठीक है। 5 रुपये और 1 रुपये का कितना है उसके पास, एक्स, ए ले लेता हूँ, 5 रुपये का, और ये 2 है। 1 और ये कितना है, टोटल 96 है, तो ये कितना हो जाएगा, 96 माइनस 2 है। इतना गंदा हैंड राइटिंग हो रहा है, 96 माइनस 2 ए। 10 का कितना है, 20 लेस देन तो 5 कॉइन जितना, 5 कॉइन कितना, ए, ए माइनस 20, ठीक है। अब टोटल वैल्यू अमाउंट इतना बोल दिया, तो 1 इंटू 2 ए कितना हो जाएगा, 2 ए। अब 2 इंटू कितना होगा, ये 192 माइनस 4 ए प्लस 5 इंटू ए प्लस 10 इंटू 10 ए माइनस 200, माइनस 200 ये, तो ये कितना हो गया, -8 हो जाएगा, -8। ये टोटल वैल्यू 382 है, 8 वहाँ चल जाएगा तो 390 हो गया टोटल वैल्यू, ठीक है, 390 टोटल वैल्यू। अब वो जोड़ो, 5 है 10 15, 15 2 17, 17 माइनस 13 है, मेरे को पता था 13 का ही कुछ आएगा, तो 390 है, 13 का मल्टीपल दिख रहा है, ए इक्वल टू 30। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 कॉइन्स कितना, ये ए कितना के 30, तो ये 60, 60 माइनस 36 96, 36, ठीक है। एज ऑफ रोहन्स मदर इज 3 टाइम द रोहन्स एज, मदर मदर और रोहन का एज कितना था, 3:1। रोहन्स एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर, तो फादर और रोहन का 1/4, तो ये बैलेंस हो गया, ये 1 नहीं, ये 1 नहीं, 3 3 4 हो गया। द सम ऑफ रोहन्स मदर एंड फादर 7 यूनिट इक्वल 84, 1 यूनिट इक्वल 12, 12 मतलब ये 36 हो गया, ये 48 हो गया, ये 12 हो गया। इफ रोहन इज 5 ईयर एल्डर टू हर सिस्टर, 7 हो जाएगा। फाइंड हर एज ऑफ सिस्टर 2 ईयर्स हो, -2 कर दो अगेन। अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, जबकि मैं विजिट ही नहीं कर पाया, ठीक है। ये 90 सेकंड दिया, गलत किया, क्या गलत किया बता देता हूँ, क्या गलत किया, चलो। 98 है, कर्ड और हनी, कर्ड और हनी, ये मैं नहीं, बहुत कोई गलत किया होगा इसे। 4:7, 7 यूनिट इक्वल टू 98, 1 यूनिट इक्वल टू कितना, 14, 14 इंटू 4 56 था, 42 था, कर्ड और हनी। 28 लीटर मिक्सर इज टेकन आउट, अगर टेकन आउट होगा तो यही रेशियो से टेकन आउट मतलब निकलेगा 7 यूनिट इक्वल 20, 1 यूनिट इक्वल 4, -16 -12, तो अभी कितना बच गया, 40 और 40, 1:1 हो गया। 10 लीटर ऑफ कॉर्ड इज एडेड, 10 कॉर्ड एड हो गया, तो 50 और ये 40 हो गया। अगेन 24 लीटर ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट, कुछ तो मिस्टेक है। 20 लीटर मिक्सर इज टेकन आउट मतलब 28/7, 4 4 40, हाँ देख रहे हो, देख रहे हो, कुछ तो मिस्टेक है, पता चल गया तुरंत। ये मिस्टेक मैं जब कर रहा था तब नहीं हुआ था, तो 24 निकला। अब मेरे को कैसे पता चल गया मिस्टेक हुआ, 24 निकल रहा और 9 का रेशियो, जबकि कटेगा नहीं, तो निकलेगा 5:3 रेशियो में निकलेगा, 5:3 रेशियो में निकलेगा, मतलब 8 यूनिट इक्वल 24, 1 यूनिट इक्वल टू 3, 3 इंटू 5 कितना हो गया, -15, ये यहाँ से निकलेगा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 9, ये यहाँ से निकलेगा, तो रेशियो कितना हो गया, 21 और ये 35 का हो गया। एंड 9 मीटर 9 24 टेकन आउट, 9 लीटर कर्ड ऐड हो गया, कर्ड कहाँ पर, ये तो 44 21 हो गया। हाउ मच लीटर ऑफ हनी शुड बी एडेड, ठीक है, हाउ मच लीटर ऑफ हनी शुड बी एडेड टू द मिक्सर टू मेक द रेशियो ऑफ हनी कॉर्ड, हनी और कॉर्ड का दे दिया रेशियो, पहले कॉर्ड और हनी था, अब मैंने इसको ले लिया उल्टा 4:3, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब क्या ऐड होगा, हाउ मच लीटर ऑफ हनी शुड बी एडेड, तो ये क्या था, ये हमारा कर्ड था, ये हनी था, हनी कितना ऐड होगा, तो ये तो अभी इतना, ये 4:2 कितना हो गया, 11, 4 इंटू 11 तो 3 इंटू 11 कितना हो गया, 33,
3 पार्ट 33 हो गया, 4 पार्ट, अगर 4 पार्ट 44 है तो 1 पार्ट कितना हो गया 11, 11 इंटू 3 कितना 33, तो 21 से 33 करना है तो कितना ऐड होगा 12। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, 98 था 4:3 रेशियो में, तो 7 यूनिट इक्वल टू 98, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना 14, 56, ये कितना हो गया 42, कितना निकला 28 लीटर अगेन निकला। 28 निकलेगा कितना रेशियो, जो रेशियो में पहले से उतना में ही निकलेगा, तो ये कितना निकला -60 निकला था, ये कितना निकला -12, तो कितना हो गया 40 और ये 30 हो गया। 10 लीटर कॉर्ड एडेड, 10 ऐड हो गया, तो कितना हो गया 50 और 30 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला है, अगेन 24 लीटर मिक्सर इज टेकन आउट, अगेन 24 निकला, तो अगेन कितना रेशियो निकला 5:3 रेशियो में निकलेगा, जो 24 निकलेगा, तो 8 यूनिट इक्वल टू 24, तो 1 यूनिट इक्वल टू 3, ये 15 और 9, तो -15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना होगा -9 हो गया, ये 21 हो गया। अब क्या है 9 लीटर कॉर्ड एडेड, 9 लीटर ऐड हो गया तो 44 हो गया। ठीक है, 44 ये 21 हो। अब रेशियो क्या हो गया 4:3, यहाँ पर 3:4 थी, ये रिवर्स हो, क्योंकि कर्ड इज हनी इज टू कॉर्ड बोलते, जहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी। तो 4 पार्ट कितना है 11 है, 3 पार्ट कितना होना है 7 है, लेकिन नहीं हमको 11 चाहिए। ठीक है 11 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 10 to 3, तो 33 चाहिए टोटल क्वान्टिटी। तो 21 है, 33 करने के लिए कितना पड़ा 12 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये था, यही सेम मिस्टेक शाम को किसी ने मेरे को क्वेश्चन भेजा था, वहाँ पर था कपर इज टू जिंक क्या कुछ था, लास्ट में इंटरेक्शन कर जब जिंक इज टू कपर, फिर से मैं वही मिस्टेक। ठीक है, शाम 7 या 8 बजे में कर रहा था, जैसे शाम 6 बजे अगेन सेम मिस्टेक। ए शॉपकीपर बाइज 12 शर्ट्स फॉर ₹650 ईच। ठीक है, एंड 18 जैकेट फॉर 1200 ईच एंड मार्कअप द प्राइस बाई 70%, 60% respect. If he offer the same percentage of discount on both the shirt and jacket, he earns a total profit 8856. Calculate the discount percentage. 12 शर्ट फॉर 650 ईच, ठीक है, 18 जैकेट फॉर 1200 ईच। मार्कअप क्या है, तो ये तो गंदा कैलकुलेशन है, इसमें और कुछ कर ही नहीं सकते हम। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा। बारह इंटू 650 इंटू 170, 18 इंटू 1200 इंटू 160। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये दोनों करके तुम्हारा कितना हो जाएगा, टोटल एमपी आ गया, टोटल एमपी आ गया, टोटल सीपी इसको मल्टीप्लिकेशन करके टोटल सीपी निकाल दो, उसमें ये जोड़ दो एसपी आ गया। ठीक है, ये एमपी आ गया, टोटल इसको जोड़ दो, अब देख लो कितना डिफरेंस है, डिस्काउंट परसेंट उतना ही होगा। ये गंदा कैलकुलेशन है। ठीक है, ये पूरा गंदा कैलकुलेशन है, इसको स्किप करने वाला ही क्वेश्चन है ये, और कुछ है क्या इसमें, मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ होगा। यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म। ठीक है, देख लो कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा गैप हो जा रहा है, तो इसमें क्या करना, हमको इम्प्रूवमेंट करना है कि हम क्या गलती करे थे। ठीक है, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अगर देखो अभी मेरा ऐसा आ गया, अब मालूम है मेरे को, मैं मोस्ट प्रोबेबली दूंगा एग्जाम, नहीं दूंगा तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर मैं दूंगा तो मेरा मेंटेलिटी यही रहेगी, मैं इसको कैसे सुधारूंगा। टाइम है अभी, पैनिक नहीं होने मतलब होने की जरूरत नहीं, टाइम बहुत है, सुधार लेंगे, ठीक कर लेंगे। प्रीलिम्स उतना भी मुश्किल नहीं है IBPS PO का निकालना, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, ओवर नहीं, नॉर्मल कॉन्फिडेंट हो तो निकालना उतना ही मुश्किल है, मेंस का थोड़ा बहुत करना पड़ेगा उसका।